हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन यूनिट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक हमें सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक सॉल्यूशन गिवन है। वो सॉल्यूशन किसका है? बेंजीन का सॉल्यूशन है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, है ना। तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना है, जिसमें 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन है। तो हमें कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को समझते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि इट इज द इट इज द इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of it is the ratio of number of moles of a component number of moles of a component of solution component of solution to the total number of moles of solution। ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका मीन्स है, ये मोल्स का रेशियो है जिस कंपोनेंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन है। अब अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का हम फार्मूला नोट करें तो हम क्या नोट करेंगे? हम नोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन टू द हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। और सॉल्यूशन हमारा कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, ये बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें वन कंपोनेंट बेंजीन है, सेकेंड कंपोनेंट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो बेंजीन यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉल्यूट का वर्क कर रहा है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है ना। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब हम इस जो सॉल्यूशन हमें गिवन है, इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है? 30% W/W, जिसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं। 30% W/W सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसका है? ये सॉल्यूशन बेंजीन का है ना। तो इस सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? ठीक है, इस सॉल्यूशन के ये जो सॉल्यूशन है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो ये इस अगर हम परसेंट बाई मास की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीन्स है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मास ऑफ बेंजीन, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा है? बेंजीन है। तो इस सॉल्यूशन में जो मास ऑफ बेंजीन है वो कितना है हमारा, जो इसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन है 30%। ठीक है ना। तो हमारा जो मास ऑफ बेंजीन है वो कितना है? वो 30 ग्राम है। और अगर हम बात करें इस सॉल्यूशन के ओवरऑल मास की, तो मास ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन है, इस मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना है? 100 ग्राम गिवन है। ठीक है ना। और हमको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। मास ऑफ, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस
मास ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है ना। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो इससे हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, मास ऑफ सॉल्यूट 30 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें सॉल्यूट का मास गिवन है, मींस बेंजीन का मास गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट मींस कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें मास गिवन है, और मोल फ्रैक्शन में हमको पता है कि हमको मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इनके मास से क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेशन करेंगे। और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले, अगर हम किसी के भी मोल की बात करते हैं, तो मोल इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। तो हमको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन को कैलकुलेट करते हैं, और बेंजीन का फार्मूला है C6H6, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 6 इंटू, ये 6 कार्बन एटम्स हैं, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 6 एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 6 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72 प्लस हमारा हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सेम टाइप से हम मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन हमारा 1 है, इंटू 12 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 35.5, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 154 ग्राम पर मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, एन बेंजीन C6H6, इसको कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ बेंजीन हमें पता है, मास ऑफ बेंजीन जो हमारे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है वो मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम है, तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मीन्स है C6H6, मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6, मास ऑफ बेंजीन गिवन है 30, डिवाइड बाय मोलर मास हमें गिवन है 78। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.385। सेम टाइप से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड गिवन है 78, मोलर मास 154। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी, और एक मिनट मिस्टेक हो गई है, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है 70, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है 70 डिवाइड बाई 154, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स सॉल्वेंट गिवन है 70 और मोलर मास है 154, तो हमारा हो जाएगा 0.454 नंबर ऑफ मोल्स। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमें गिवन है 0.385 डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.385
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.454, ठीक है ना। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.385, और इनको ऐड कर लिया जाए तो ये होगा हमारा 0.938, और इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.459। इस सोल्यूशन में हमारा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा C6H6 इज इक्वल टू 0.459, और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट होती नहीं है।